तो और भाई सब कैसे हो? आई होप चाहे आग लगी हो बस्ती में, तुम हो गए मस्ती में। बिल्कुल हो गए यार, क्योंकि तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। क्यों नहीं? तो यार देखो, कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था यार, ससुराल सिमर का 2 आ चुका है, उस पर वीडियो बनाओ, उस पर वीडियो बनाओ। भाई देखो यार, मैं इंडियन मतलब सीरियल्स पे वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ भैया, मतलब तुम लोग और सारे वीडियोस पे व्यूज ही नहीं देते हो, मतलब सीरियल्स के रोज पे ही व्यूज जाते हैं, तो करना पड़ता है, ठीक है। वेल डन। लेकिन यार मुझे दिक्कत उनसे होती है जो इसके टट्टी फैंस होते हैं। मतलब तुम समझ रहे हो कि देखो ठीक है यार, कहीं टट्टी पड़ी है तो टट्टी की गलती नहीं है, अगर तुम उस टट्टी को उठाकर खा रहे हो तो मतलब तुम्हारी ना गलती है भाई साहब। बात तो सही है। हाँ, तो आज हम लोग उस सीरियल के बारे में बात करेंगे जिसने हम लोगों को क्रिंज का असली मतलब समझाया। हाँ, इसी सीरियल ने तो हमें लॉजिक का असली मतलब समझाया था। नहीं बचने वाली आप लोगों की रोली। और हाँ, इसी शो ने हम लोगों को सिखाया थप्पड़ खाने का सही तरीका। भाई साहब, जब मैं इसको रोस्ट करने के लिए मतलब सोचा ना ऐसा ही, मतलब कि हाँ यार पार्ट 2 आ गया है, मतलब पार्ट 1 के बारे में थोड़ा मोड़ा जानता था मैं, तो भाई साहब एकदम ऐसे धक धक सा होने लगा। नहीं सचिन, तो इतना क्रिंज नहीं झेल सकता, तेरे बस की नहीं है। लेकिन ठीक है यार, मैं कितना भी ज्यादा क्रिंज झेल सकता हूँ, मतलब झेलता हूँ, ठीक है। रोस्ट करने के लिए यार डेली मुझे क्रिंज देखना पड़ता है, लेकिन भैया ठीक है, मैं उतना भी प्रो नहीं हूँ कि इस लेवल का क्रिंज झेलूं। समझ रहे हो तुम? लेवल ही नहीं है यार इन लोगों का, मतलब कोई मैच ही नहीं है क्रिंज के मामले में। और सब क्रिंज मतलब टिकटॉक उकटॉक का भाई से वो सब ठीक है, एक लेवल तक ठीक है, लेकिन इन लोगों का क्रिंज का लेवल। हाँ, तो फर्स्ट एपिसोड ही प्ले करते, तुम्हें अपनी जिंदगी के सारे पापों का दंड मिल जाएगा। तुम्हें सबसे पहले ही दिख जाएगी हमारी ये दीदी, मैं हीरोइन हूँ, या हमारी सिमर दीदी विथ अनबिलीवेबल, अनबीटेबल, अनडिफेंडेबल तारीफ विथ दिस चच्ची। बहन, बीवी, बहू, सारे फर्ज तुमने बखूबी निभाए। अरे चच्ची रुक जाओ, हमें नहीं जानना है सिमर दीदी के गुणों के बारे में। अरे हम लोग इनके गुणों से भले भांति अवगत नहीं, अपनी आत्मा ये मक्खी में डाल दे सकती हैं, मूर्ति में डाल सकती है, तो क्या ही नहीं कर सकती। समझ रहे हो? यही नहीं, अभी और सुनिए। और जो ही मैं फर्स्ट एपिसोड को थोड़ा सा आगे स्किप करता हूँ, कांटों को चबा के बवासीर को हटा के, मुझे देखने को मिलता है वही हमारे इंडियन सीरियल का नायाब हीरा भाई साहब, जिसके बिना मतलब समझ रहे हो हमारा इंडियन सीरियल इतना अधूरा है जितना टिकटॉकर लाली लिपस्टिक और पाउडर के लगे हाथ लड़की को भी बुला ही लीजिए। अरे प्रोफेसर साहब, शादी ब्याह के मामले में अनुशासन ना दिखाइए। मतलब मैं कंफर्म था यार कि चलो ये सीरियल में होना ही होना है भैया, इसके बिना कैसा सीरियल चलेगा। लेकिन मतलब मैं सोचा था चलो 4-5 एपिसोड बीत जाएंगे, तब उसके बाद ये सब वाला कांड शुरू करेंगे। लेकिन नहीं भाई साहब, इन लोगों का तो क्रिंज का, मैंने तुमसे बोला था यार लेवल ही अलग है। तो मतलब फर्स्ट एपिसोड में इन लोग का शादी वाला कांड चालू हो जाता है, और तभी मैंने सोचा कि ना रिस्क लेना ही नहीं है भैया, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है यार। मतलब लाइफ इंश्योरेंस फिर मैंने करा लिया कि ना, पता नहीं यार, 80-100 एपिसोड है, मतलब अब तक हो चुका है, तो उतने में मैं रहूं ना रहूं जरूरी है यार। मस्त प्लान। मेरी रीमा की भी बात पक्की करवा दी माता रानी। तमाशा बना के रख दिया इसने शादी ब्याह को। ढूंढ कर रिश्ते लाते हूँ मैं इसके लिए, लेकिन हाँ, जहाँ एक तरफ सब लोग परेशान है कैसे होगी इसकी शादी, कैसे होगी, आखिर इतना बड़ा इशू है यार, वर्ल्ड इशू है, इसकी शादी कैसे होगी। एहे, रहा नहीं जाता। ना कोई टेंशन लेने की बात नहीं। यहाँ पर जागता है हमारे इंडियन सीरियल का ट्विस्ट। तभी छपरी.com से डाउनलोड होते हैं हमारे 2 छपरी, जो विदाउट एनी रीजन तुम्हें एयरपोर्ट पे ऐसे ही दौड़ते दिख जाएंगे। नहीं भैया, इसी कारणों से इंडियन शो की इज्जत नहीं है। लेकिन कमेंट में इनके टट्टी फैंस आकर ऐसी बातें फिर हकते हैं। और यार ये दोनों को एक दूसरे को ऐसे देखने वाला सीन तुम चाह कर भी नहीं इग्नोर कर सकते। नहीं भाई साहब, 20 मिनट के एपिसोड में इन दोनों लोग का 15 मिनट एक दूसरे को देखना मतलब फिक्स ही होता है। मैं तेरे को देखेगा, चल लग रही है तो कसम, मजा भालू की याद दिला देती है चिड़िया घर वाले। हाँ, तो अब लोग बात करेंगे इस सीरियल के सबसे नायाब कैरेक्टर के बारे में, ये चच्ची। अब यार मुझे लगता है ये चच्ची को जब सूट पर आती है तो पहले ही 2 बंडल बीड़ी की दे दी जाती है, लीजिए चच्ची फूक लीजिए पहले ही। क्योंकि भाई साहब इस पूरे शो में ये चच्ची का यही काम है कि जब मन किसी को रपेट दो, जब मन किसी का कुछ सामान तोड़ दो, जब मन किसी को धक्का दे दो, जब मन तब सस्ता मेकअप करवा लो, आज सजाऊंगी तुझे ऐसे तेरा सजना बहना बोल देगा। मतलब यही सब सारे क्रिंज वाले काम। हाँ, तो बहुत दुख के साथ, दिल के दर्द के साथ, मतलब ऐसा आंसू के साथ जो दिख नहीं रहे तुम्हें, लेकिन उसके साथ मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ हमारी सिमर लाइट का। हाँ, तो ये है सिमर लाइट, और इत्तेफाक की बात है इनका भी नाम सिमर है। ओहो, मतलब क्रिंज 200 हो जाएगा। हाँ, तो ये सिमर दीदी भी ये वाले सिमर दीदी के गुणों से भरी हुई है, मतलब ये भी क्रिंज का ओवरलोड करेंगे। नहीं, ऐसा थोड़ी ना कि भाई साहब इतना बड़ा कैरेक्टर और इतना बड़ा नाम दीदी को दे दिया गया तो इनको इतना बड़ा काम नहीं दिया गया होगा। ना, इस पूरे शो में भाई साहब दीदी ने क्या ही काम किया है। मतलब इनको सिर्फ और सिर्फ
रोने का काम दिया गया है। इतना रोए कि वाटरप्रूफ काजल भी बह गया। क्या बढ़िया था गुरु। मतलब यार अगर शो का बजट होगा 100 करोड़ तो 50 करोड़ तो अलग से सिर्फ दीदी का आई ड्रॉप पे रखा जाता है। इतना रोए कि वाटरप्रूफ काजल भी बह गया। आप इंटू हो गया 10 करोड़ मेकअप के, 10 करोड़ हो गया लाइटिंग वाइटिंग के, और ये 80 करोड़ आई ड्रॉप के। पिंटू भांग फूक रखी है तूने। 80 करोड़ कैसे लिया? 90 करोड़ लिख लग 90 करोड़ का आई ड्रॉप से 1 रुपए का कम आई ड्रॉप नहीं लगेगा उसके होने में। मजाक बना के रखे, सुबह सुबह भांग पी के आ जाते हैं। तो यार इस शो में अगर तुम विलन की बात करो तो मतलब बहुत ही ज्यादा वैरायटी तुम्हें विलन की मिलेगी। इसमें तुम्हें चालबाज चच्ची से लेकर चालबाज चच्चा तक मिलेंगे। इवन तुमको चालबाज बुआ तक मिलेंगे। मैं हूँ चलाक चाची, लूज मोशन की दवा सख्त दिखाए, इससे कोई न बच पाए। और भाई सब इस सीरियल का क्रिंज इंसान तो इंसान जानवरों से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा यार। कुछ नहीं होगा तुम्हें। तो भाई साहब सारे बाबा सीरो को अगर साइड में रखकर तुम थोड़ा अगर स्टोरी पे ध्यान रखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये तो टट्टी है। नहीं भाई साहब स्टोरी के नाम पे ये लोगों ने जो हगा है ना भैया, जो ही हगा है ना, सही बता रहा हूँ ओडोनिल भी उसकी बदबू नहीं हटा सकती। हाँ वही बाकी इंडियन शोज की तरह स्टोरी है ही नहीं कुछ, लेकिन बस शो खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे ही जा रहे हैं। चलो फिर भी मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो ये चच्चा है, फ्रस्ट्रेट हो चुके अपनी बेटियों के शादी। मैं 2-3 मैट्रिमोनियल साइट्स पर इश्तिहार देने जा रहा हूँ। इसी महीने में तुम्हारी शादी होगी। ये चच्ची है, ये फ्रस्ट्रेट हो चुकी है अपने पोतों के शादी के मैं लिए। अपने पोतों के लिए हीरा बहुए चाहिए। ये आंटी है, फ्रस्ट्रेट हो चुकी है ये दोनों की शादी कराने के लिए। तो स्वयंवर करवाएं या अपनी अपनी पसंद बताओगे? ये आंटी है, ये भी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है ये दोनों की शादी कराने के लिए। तुम समझ रहे हो ना मुझे कैसी लड़कियां चाहिए। ये आंटी है, फ्रस्ट्रेट हो चुकी है अपने लड़के की किसी अमीर लड़की से शादी कराने के लिए। इंडिया के कोने कोने से आई हैं सुंदर लड़कियां और अमीर भी। बस यही शो की स्टोरी। और जैसा कि तुम जानते हो इंडियन सीरियल है तो बीच बीच में रोना धोना शादी कंटिन्यू में भाई सब ये तो चालू रहेगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अब यार देखो वैसे तो इंडियन सीरियल्स में लॉजिक होती नहीं है, लेकिन भाई सब फिर भी इनका एक लॉजिक मुझे जो सबसे घातक लगता है कि मतलब हर इनका सीरियल में इनको लव ट्विस्ट लव ट्रायंगल घुसाना जरूरी होता है। नहीं सीरियल किसी भी चीज पर हो, किसी भी बेस पर हो, उससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको भैया लव घुसाना। और भाई सब ये लोग जो लव स्टोरी के नाम पे जुलाब फैला रहे ना है मतलब मैं सही बता रहा हूँ, हार्पिक भी साफ ना कर पाएगा। हाँ तो इस शो का लव ट्रायंगल ये कि ये दोनों भाई ये दोनों बहनें, ये बंदा इस बंदी से प्यार करता है और ये बंदा भी इस बंदी से प्यार करता है, लेकिन ये बंदी इस बंदे से प्यार करती है, लेकिन ये जो बंदी ये किसी से प्यार नहीं करती है। आए हाय हाय भाई साहब इससे अच्छा लव स्टोरी तो हमारे साउथर्न इंडिया वालों के पास होता है यार। क्यों नहीं? हाँ तो यार देखो जब बात इंडियन सोच की आती है तो तुम्हें एक बात तो बताने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं होगी कि ये लोग काम धाम पे कभी जाते नहीं है, लेकिन ये लोग अंधा अमीर है। मतलब इतना अमीर है कि अंबानी बिल गेट्स सबको एक साथ खरीद ले। हाँ तो इस सीरियल में भी लॉजिक की जिंदगी से बहुत ही खतरनाक खिलवाड़ करते हुए ये लोग इतना ज्यादा अमीर है कि अंबानी से अपनी टट्टियां साफ करवा ले। मैं नहीं मानूंगा। और यार मेरे दिमाग का उबला आलू तब हो गया जब ये लोग फर्स्ट एपिसोड से इस बंदे की शादी की तैयारियों में लग गए थे। से पहले है हल्दी, फिर मेहंदी, फिर और ये लोग 10 एपिसोड बीतते स्टार्टिंग का पोस्टर भी चेंज कर दिए थे कि मतलब हाँ पता चल जाए कि हाँ इस बंदे की और उस बंदे की शादी है। फिर भाई साहब 20 से 50 एपिसोड के अंदर इस बंदे का हल्दी संगीत धनिया अदरक लहसुन मिर्चा पुदीना और भाई सब क्या एंगेजमेंट ये सब होता है। लेकिन जब 91वें एपिसोड में इस बंदे की शादी मतलब एकदम होने वाली रहती है, ऐसे ही हमारी चच्ची 420 आकर ये बोल देती है कल कोई शादी नहीं है, 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 कल कोई शादी। लेकिन चलो फिर ठीक है। उसके बाद गधे की टट्टी की चूरन उरन आंटी जी को दी गई और मतलब इनका मिर्गी का दौरा शांत हो गया। हाँ तो वापस से 8-9 एपिसोड लगते हैं और इस बंदे की फाइनली शादी हो जाती है। और भाई साहब शादी होने के बाद क्या पता चलता है कि भैया दुल्हन ही रिप्लेस हो गई है। आए हाय मैं सोच ही रहा था कि ये होना बहुत जरूरी है। नहीं भाई साहब मतलब तुम लोग कौन से नशे फूक के बैठे रहते हो यार। हमारे यहाँ चप्पल भी रिप्लेस हो जाती तो हम लोगों को पता चल जाता है, इन लोगों को भाई साहब दुल्हन ही रिप्लेस हो जाती है पता ही नहीं चलता है। ठीक है यार वी ऑल नो दैट कि इंडियन सोच का शादी करता धरता है, लेकिन भाई साहब इन लोगों ने बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया है। मतलब समझ रहे हो इतना सीरियस तो कभी मैंने अपने करियर को नहीं लिया जितना ये लोग शादी को ले चुके हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और वैसा तो भाई साहब इस शो में ये चच्ची के परमिशन के बिना इस शो में एक पत्ता भी नहीं हिलता। हमारी आज्ञा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। क्यों नहीं? सिमर नाम है ना उसका। शादी के दिन अगर वो हमें बारात मंडप या फिर शामियाने के आसपास भी नजर आई तो उसी वक्त बारात आपके दरवाजे से लौट जाएगी। ओहो हमारी हिटलर चच्ची ने कह दिया है। अब तो भाई साहब सिमर मंडप क्या मतलब पूरे देश में नहीं नजर आएगी।
मेरे को मना की थी मंडप के आसपास मत आने, ले मैं दुल्हनी बन गई, दुल्हनी रिप्लेस करती, देखते हूँ क्या करती है। जिंदगी बर्बाद हो गई है चच्ची की। वेल डन। और भाई साहब इस सीन में लॉजिक के जिंदगी के साथ जो जोखिम वाला खेल इन लोगों ने खेला है ना, अरे रे भैया 2021 आ चुका है, कहा है वही 1987 वाले दुपट्टा उड़ के गया उनके चेहरे पे, उससे लव इश्क मोहब्बत प्यार रोमांस चालू हो गया। भाई नहीं यार, जो इस शो की ऑडियंस है, मतलब कितना ज्यादा तुम्हारे पास ब्रेव दिल है यार, मतलब तुम लोगों के लिए सैल्यूट है। तो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करो कि तुम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, सो वहां पर जरूर